नमस्कार दोस्तों। तो दिल्ली के मंडपम में चल रही थी मुरारी बापू की कथा, श्री राम कथा। वो 9 दिन की कथा कहते हैं हर जगह। तो मंडपम में जैसे आज अंतिम दिन था कथा का, विराम दिवस। तो आज जैसे ही 25 जनवरी को जैसे ही मैं पहुंचा वहाँ पे, तो कथा संपन्न हो चुकी थी। मुरारी जी बापू जी जा चुके थे। वो शायद ऐसे सुनने में आया कि प्रयागराज और जो विवाद चल रहा है शायद उसी की वजह से वो वहाँ पर जल्दी पहुँचे हैं। आज कुछ आयोजन, तो आज इन्होंने कथा जल्दी विराम कर दी, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि 4 बजे के आसपास होगी, लेकिन मैं 1:30 बजे पहुंचा वहाँ पे, तो वो कथा विराम हो चुकी थी और सभी भक्तगण जा चुके थे। लेकिन बाहर आते हुए भक्तों से थोड़ी नाक बह रही है दोस्तों। तो बाहर आते हुए, मंडपम से बाहर आते हुए भक्तों से बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। उन्होंने मुरारी जी बापू के बारे में, उनकी कथा के बारे में, अपने जीवन पे उनके क्या क्या उनके साथ बीती, किस तरीके का वो उनसे उनका लगाव है और कैसे जुड़े हैं। बड़े ही अच्छे विचार और बड़े ही अद्भुत विचार कहेंगे जो हमें सुनने को मिले हैं श्रद्धालुओं से। जरा सुनते हैं, क्योंकि बागेश्वर बाबा भी यहाँ पर गए थे जब कथा स्टार्ट थी। तो आज अंतिम दिन था। सुनते हैं, मैं हूँ बाहर, बिल्कुल मंडपम में बाहर। आप देख सकते हैं पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही। जानते हैं उन भक्तों से जो कथा सुन के आए हैं, और कईयों ने तो 9 दिन तक कथा सुनी। सुने उनके विचार जरा। जय सिया राम। हाँ जी, पहली बार हुई है मंडपम में। हाँ जी, भारत मंडपम में सर पहली बार हुई है। इससे पहले 2 साल पहले उनकी ध्यानचंद स्टेडियम में हुई थी। अच्छा, हाँ जी। कैसा रहा यहाँ का अनुभव, और किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति भी थे और भी संतगण कौन कौन आए थे? हाँ जी, संतगण तो प्रतिदिन कोई ना कोई आ ही रहे थे, क्योंकि जो इसका विषय है वो था सनातन धर्म। सही माने में सनातन धर्म के क्या लक्षण है, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा थी। मैं राजस्थान से हूँ। सुनली कथा, श्रवण कर लिया सब? बहुत अच्छा जीवन का दिशा और दशा दोनों बदल गई, परिवर्तन हो गया। अच्छा, ये दिल्ली के आपाधापी की जिंदगी है जो वो एकदम से परिवर्तन हुआ है। अच्छा, तो मैं तो चाहती हूँ कि आप भी राम बने और सच दिखाएं कि बापूजी की कथा से मुझे क्या मिला। ठीक है, धन्यवाद। विवाद जो संतों में हो रहा है उसके ऊपर इस पे हमारी कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि संतों को आपस में आपसी समन्वय से रहना चाहिए, और बापूजी ने भी यही कहा। संत वही है जो विरोध नहीं करते और सहन कर लेते हैं। आप दिल्ली से हो, हरियाणा से हो या यूपी से? मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल से हो? हाँ जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे मतलब इस बारे में बात हुई कि वहाँ पे जो विवाद चल रहा है? नहीं, बापूजी ऐसा कोई भी विषय नहीं करते। हाँ जी, बिल्कुल प्योर राम कथा होती है। अच्छा। कोई ऐसे विवादित बातें बापूजी ना करते, ना ही किसी को। टाइमिंग का क्या रहता है? टाइमिंग मैंने सोचा था सुबह 9:30 2 से करते हैं कथा। ये सुबह हमेशा यही रहता है? हाँ जी, सुबह यही बापू का फिक्स टाइम है। क्या टाइम है? 9:30 से लेकर 1:30 बजे तक। 1:30-2 बजे जो भी है? हाँ जी। उसके बाद प्रभु प्रसाद। और दिन फिक्स है कोई, कितने दिन तक? नहीं, 9 दिन। जहाँ भी कथा होती है 9 दिन। और राम कथा ही सुनाते हैं कुछ? हाँ जी, राम कथा ही सुनाते हैं। राम कथा ही सुनाते हैं। राम कथा का ही मर्मज्ञ। धन्यवाद। कि 2 भाइयों में वनवास उठता था। एक यहाँ भी बनकर, यहाँ भी बनकर, शत्रुघ्न को मिलने लगा है। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब मिले, सीता जी को प्रणाम किया। हजारों लोग हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, तो दोस्तों अब कुछ बुजुर्ग कथा सुन के आते हुए। क्या नाम आप? देखिए, मैं अश्विनी कुमार मिश्रा, श्रीमती सुरेखा मिश्रा, ये हमारी अच्छा जी, पत्नी कहाँ से हैं हैं। आप लोग? हम लोग झांसी से? प्रॉपर झांसी से ही है। क्या रहा, कैसा अंदर अनुभूति हुई? आप सुनते रहते हैं या पहली बार आए? मेरे को बड़ा सौभाग्य मिल कई जाता बार है। कथा सुन चुके हैं। यहाँ तक कि पोर्ट ब्लेयर भी हम लोग जाके कथा सुनने गए थे। अच्छा तब जी। कथा होगा और क्या। हाँ बाबा जी बताइए। हम लोग काठमांडू नदी, पोर्ट ब्लेयर, अतरबाई, बहुत ज़्यादा बड़ी कृपा है गुरु की, हमारे गुरु की। हमारे गुरु तो अलग हैं, लेकिन बापू जो है वो हमारे श्री हंस जी महाराज गुरु हैं। लेकिन बापू ही हमारा जो है सबसे ज़्यादा जीवन के जो गुरु ने ही बापू को दिया है। अच्छा। गुरु कृपा से बापू मिले हैं। हाँ, कब तो से ये आएंगे? हमारा सौभाग्य है। हमको लगभग हमको नहीं ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हुआ हो गया। पिछले कुंभों से जो है उधर उज्जैन का कुंभ था पिछला, तब से हम लोग बराबर निरंतर जुड़े हुए हैं। और बापू की कृपा से हमें ये कथाएं मिल जाया करती हैं, और ये
हमारी श्रीमती जी हैं, इनको एक ब्रेस्ट कैंसर था। तो ये बापू की कृपा से हमने लोगों ने उधर कथा सुनी थी और रामेश्वरम में। तो उधर बापू के उतारे पे जब हम लोग गए, तब बापू की कृपा से लगा कि कोई इनको जो है बहुत बड़ी परेशानी है। कैंसर अंदर जा रहा था। वो बापू की कृपा पे हम लोग जब शाम को उतारा गए हैं तो हमें पता नहीं था हम क्यों रो रहे हैं। हम रो रहे थे, बापू एक टक मेरी तरफ देख रहे थे और सब लोग इस तरह बैठे थे, इस तरह बैठे थे। ब्रेस्ट कैंसर था, वो इतना बड़ा था, 4 स्टेज पर पहुंच चुका था। वो अंदर जा रहा था, हमें पता नहीं था कि बाहर से कुछ शो नहीं हो रहा था कैंसर। और बापू ने ऐसी दृष्टि डाली हमारे ऊपर, उतारा पे समुद्र के किनारे रामेश्वरम में, कि वो कैंसर ऊपर आ गया। जब दूसरे दिन हम नहाए, नहाने के बाद हमने अपना शरीर को, बदन को पोंछा तौलिया से, तब हमने उसको देखा, हमने अरे ये क्या है। तो फिर हमने, हमारी बड़ी दीदी थी साथ में, तो उन्होंने कहा ये तुम्हें दर्द नहीं होता। हमने नहीं, दर्द तो हमें होता नहीं, आज तक हमने पता ही नहीं, देखा ही नहीं, पहली बार देख रहे हैं हमें। तब फिर हमने वहीं कृपालू जी के यहाँ दिखाया, तो वहाँ हमने उनका रिपोर्ट करवा लिया, आके जाँच करा लीजिए। तो ब्लड ली, कथा सुनने गए थे बापू की वृंदावन में हम लोग। तो वहाँ उन्होंने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में 4 स्टेज का कैंसर निकला। तो उन्होंने कहा कि इनको चुपचाप बताया कि 10-12 दिन की मेहमानी ये बचेगी नहीं, चली जाएगी। एक काम करिए आप, हमने कहा कि ट्रीटमेंट कराएंगे तो हम एम्स में कराएंगे, दिल्ली एम्स, नहीं हम कहीं ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, मुंबई नहीं जाएंगे, क्योंकि मुंबई में टाटा मेमोरियल में उतना अच्छा ट्रीटमेंट होता तो है, लेकिन वो हम संतुष्ट नहीं हैं वहाँ से। तो उन्हीं लोगों ने फ़ोन किया, डॉक्टर लोगों ने, कृपालू जी के यहाँ से। उन्होंने डॉक्टर यहाँ HOD ललित सर थे एम्स में कैंसर के, तो उनको उन्होंने फ़ोन किया कि हमें ये कैंडिडेट आ रहा है, इसको 4 स्टेज का कैंसर है और ये चंद दिनों का मेहमान है, हो सके तो इसको जैसे बने जैसे समझा देना और घर वापस भेज देना। लेकिन हमारी जिद्द थी, तो हमें जो लेडीज़ वहाँ, हमको जो कृपालू जी के यहाँ जो बड़ी डॉक्टर मिली थी, अमेरिका से पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने हमसे कहा था कि तू जा रही है। हमने कि मैं नहीं जा रही हूँ। बोली तुझे कैंसर है, तू 10-12 दिन की मेहमान है, जा रही है। हमने कि मैं नहीं जाऊँगी। बोले अगर तुझे इतना विश्वास है तो जाके बाकी बिहारी से ज़िंदगी मांग ले। तो हम बाकी बिहारी के यहाँ गए, तो उसी दूसरे दिन होली थी, बाकी बिहारी जी के यहाँ हम गए, तो भीड़ में हम घुस गए। हमने कहा क्या हम मरना तो है ही, मरेंगे, मरना तो है ही, जब आखिरी लास्ट टाइम चल रहा तो इन्हीं के दरबार में क्यों ना मरे। तो जब आगे पहुंच गए तो आगे पंडित जी इतना सारा गुलाल रखे हुए थे थाल में। हमने कहा पंडित जी ये गुलाल किस लिए रखे। बोले होली खेलने के लिए। तो हमने बोले हम खेल लें। बोले हाँ बिल्कुल खेलो। तो हमने गुलाल मुट्ठियों में लेकर बाके बिहारी के ऊपर होली खेली। तो हमने उनसे कहा बाके बिहारी सच्चे हो तो अगले साल फिर बुला लेना। तो फिर हम 3 साल के लिए, कोरोना चालू हो गया उसी टाइम से, फिर नहीं जा पाए। फिर बापू की कथा वृंदावन की फिर मिली हमें, तो फिर हम वृंदावन गए। तो वहाँ के जाके तब हमने बाके बिहारी जी के दर्शन किए। और इसके बीच में हमें जब हमारा ऑपरेशन होना था, तो उसी टाइम जब ऑपरेशन के टाइम पे बापू की कथा मुंबई क्रॉस मैदान में हुई, तो हम लोग गए दोनों लोग। तो उस टाइम राम जन्म का टाइम चल रहा था, चैत्र का महीना था, तो राम जन्म 1 दिन बाद होना था। तो इन्होंने चिट्ठी लिखी बापू को कि सुरेखा का कल ऑपरेशन होना है, और बापू हम चाहते हैं कि आज ही जन्मदिन क्यों ना हो जाए, हमें जब कल सुरेखा को ले गए दिल्ली पहुंचना है। तो वहाँ बापू ने कहा सबसे वहीं पंडाल में कि भाई आज ऐसा करते हैं कि कल तो सभी जगह मंदिरों में राम जन्म मनाया जाएगा, आज हम अष्टमी को ही क्यों ना राम जन्म मना लें। तो वो बापू ने अष्टमी को ही राम जन्म मनवा दिया, और हम लोग फिर वहाँ से रवाना हो गए, दिल्ली आए। दिल्ली की कथा में जब हम आए तो ऑपरेशन के लिए हमें बापू ने फिर फरीदाबाद की कथा ले ली। बापू ने फिर बापू ने हमको बैठाया, फिर इतनी एनर्जी दी बापू ने हमको कि हमारा ऑपरेशन हो चुका। और ऑपरेशन वाले वहाँ जब हम एम्स में गए पहली बार, तो मैंने ऐसे ऐसे कैंसर पेशेंट देखे जिनको देख के हमें ये लगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो अपना गम भूल गए। हम तो भूल ही गए थे, सच में भूल गए थे कि हम मरने वाले। हमें तो लग नहीं रहा था कि हम मरेंगे, हम नहीं मरे, हम तो जिंदा हैं। उसके बाद फिर जब हमको फिर कीमो लगने था, तो ऑपरेशन में हम बच गए। जब कीमो लगने था तो जब फिर फरीदाबाद की कथा ले ली बापू ने। तो फरीदाबाद की कथा में बापू ने आयोजक परिवार को भी बाहर निकाल दिया था हॉल में से, शाम को उतारा पर हॉल में। बापू को ये मालूम था कि अब ये लाल कीमो लगना है। लाल कीमो मतलब हमारे अंदर उतनी एनर्जी नहीं थी कि जो हम उसको हम झेल पाते। तो बापू ने आयोजक परिवार को भी बाहर निकाल दिया हॉल में
केवल बापू बैठे थे और हम बैठे थे। बापू हमको इतनी एनर्जी देते रहे, अपनी दृष्टि से इतनी एनर्जी देते रहे हमको। और कांच के बाहर कांच का रूम था और सब लोग बाहर परिक्रमा लगा रहे थे, हम खुद देख रहे थे। आयोजक परिवार जो हजारों लाखों करोड़ों में कथा करा रहे, उनका परिवार भी बापू ने बाहर निकाल लिया। ऐसे हम क्या हैं तो हमें अंदर बैठा लिया, सबको बाहर निकाल लिया। जब हम सब लोग बाहर परिक्रमा कर रहे थे, हम भी देख रहे थे कि बापू बैठे हैं, हमको इतनी एनर्जी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें लाल कीमो लगना था। अब वो लाल कीमो के लिए फिर जब बापू ने हमको एनर्जी दी, फिर हम शाम को हम लोग फिर घर गए तो वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इनको बताया, हमारे पतिदेव को, कि आपका पेशेंट ये कीमो नहीं झेल पाएंगे, रात को 2:30 बजे तक आपका कोबरा का कीमो होता है ना, कोबरा सांप का कीमो होता है। तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपका पेशेंट कीमो नहीं झेल पाएगा, मिश्रा जी आप अपना एम्बुलेंस तैयार रखिए, क्योंकि मेरे यहाँ डेड बॉडी नहीं रखी जाती है, तुरंत रिटर्न कर दी जाती है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है देखा जाएगा। हमने कर लिया बात उसे एम्बुलेंस से। अब जब हमको कीमो लगा तो रात को 2:30 बज गए, तो ये जाग रहे थे, हम इनसे बार बार कहते सो जाओ, क्यों नहीं सो रहे हो तुम, सो जाओ। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि डॉक्टर ने ये कहा कि कीमो नहीं झेल पाए। अब इन्होंने ये देखा कि बापू ने हमको इतनी एनर्जी दे दी थी कि हम वो कीमो क्या हम 9 कीमो झेल गए, 9 कीमो लग चुके हमको। तो हमें जब कीमो लगा, जब 2:30 बजे डॉक्टर फिर इनके पास आए, बोले बाबा सो जाइए, खतरा टल गया। अब बापू ये क्या है, भगवान है, बापू ने हमें दूसरा जन्म दिया है। अब हर कथा में हर जगह जाते हैं, यहाँ तक कि नेपाल, पोर्ट ब्लेयर, कलकत्ता, बम्बई, गंगा सागर, मतलब हर जगह की कथा हम लोग कोशिश आप जैसे और भी हैं कि आप ही के साथ ये सब चमत्कार हम सब ये हमारे साथ चमत्कार हुआ। कई बहुत से लोगों के साथ चमत्कार होता है। आप कहाँ से हो? बहुत से लोगों के साथ। हम तो ग्वालियर से। ग्वालियर से। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ भी कई मोड़े ऐसी आई कि लौट के जाए। हमारा बच्चा 2-3 बार 3-3 साल में ऐसे अपन काम कर रहे हैं कोनो बिजनेस, तो ऐसे तंत्र मंत्र होते न बंद कर दे काम, तो घर से ही फिर कमरा में से नहीं निकले। और फिर बापू की कृपा ऐसी बरसी कि वही ज्यों को त्यों दिमाग राइट फाइट दुकान चला रहा है, होंडा एजेंसी सब ठीक हो जाए। तो और भी लोग को सुनते हैं आप कथावाचकों को कि नहीं को सुनते हैं? समाज की सुना बापू। गाय हत्या क्यों बंद नहीं हो रही है देश में? गाय हत्या बंद है अभी? नहीं है। नहीं है सर, गाय काटी जा रही है। ये मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्यों? उसके लिए तो बापू भी सब लोग प्रयासरत हैं, करते रहे प्रयास, आंदोलन। बापू पहले टीचर थे, तो स्कूल में और बड़े लोग अफसर आ रहे थे चेकिंग करने के लिए, तो एक महुआ की बहन आई कि बापू हमें कथा करवाने हैं अपने घर पे। तो उनने बोला कि बहन आज तो हमें, उनने 5 रुपए इकट्ठे करे कि जी 5 रुपए में कथा को खर्चा में से निकाल के, तो उनने कही अब बहन मजबूरी है, आज तो स्कूल में ड्यूटी करने हैं। तो अंदर से दुखी होकर चली गई कि हम लोगों के नसीब ही ऐसे हैं, पैसे इकट्ठे करे तो कथा नहीं मिली। तो हनुमान जी ने बापू को रूप रख के राम कथा करी। तो फिर शाम के बापू बैठे, वहाँ आए स्कूल से आ गए, शाम की टाइम सुनाई सब अपन और पास किए, तो बैठे कि बापू आज तुमने जो संवाद सुनाओ, जो ऐसा करो वैसा करो। तो बापू बोले तुम सही कह रहे? बोले हाँ बापू तुमने जो सुना वो सुना। फिर बापू बोले और पूरा दिमाग से सोची, फिर जब हनुमान जी अब्बा हमारा रूप धर के कथा सुना रहे तो उन्हें हम परेशान क्या करें। जब उनने हमारा, तो हमें वो ही संभालेंगे हमारी व्यवस्था, हम नौकरी छोड़ के। तो वे राम कथा 14 साल से करेंगे। 14 साल पहले की बात है ये? हाँ, उनकी बेटी थी, नहीं 3 बेटी 1 बेटा। तो एक आध बेटी की शादी तो में रहे, और तो राम कथा तो लगातार चलत रहे, तो शादी भी होत रही, बापू कथा भी करत रहे। ऐसे उनने 14 साल पहले की बात है ये? हाँ। गुजरात में कहाँ से? गुजरात महुआ। अच्छा, वहीं की बहन थी वो जो आई थी कथा के लिए? तो लगा जाएगा। अच्छा, ऐसे कई कब से कथा सुनाने लगे? हाँ, उन्होंने उन तो वे पढ़वे जाते बचपन में, तब उनके दादाजी ही गुरु है। दादाजी गुरु स्कूल में जाते पढ़वे, तो 6 चौपाई रोज याद करवे के लाने देते, तो पूरी मुखर हो चुकी याद है। रामचरितमानस कंठस्थ हो गई थी। कंठस्थ हो गई। तो फिर वो जब से उनने सोची कि अब जब वो तो भरोसा हनुमान पे भरोसा करके, और फिर एक अपने अंदर के भगवान पे भरोसा करके अपने जीवन में मैंने उतारो है।
मैंने और बापू की परीक्षा ली। जैसे आप कथा सुनवे दिल्ली में आए, दिल्ली के लोग, तो एक धांगधा के आदमी थे, वकील थे, कौन से थे, सर्विस वाले थे, वकील को भी हुए, जो याद भूल गई, वो तो किताब में भी लिखी। तो ऐसा सुन रहे तो बापू शुरू करते, राम कथा शुरू कराते, तो बोलाते हैं आइए हनुमंत जी विराजिए। तो आइए हनुमंत जी विराजिए, तो वे सुनी एक अदना सुनने गई कि बापू तुम बोल रहे कि आइए हनुमंत जी विराजिए, वो ऐसी पता रख दे तो कपड़ा बिछा दे। तो बोले आत है, तो बोले आतक का जब हम हृदय से कर रहे भरोसो, अपनो अपनो भरोसो है, आप मीडिया में भरोसो जीते हमें कैसे हो जाए। तो बोले अच्छा कल बताओ। तो और सब जनता ने सुनी तो और भीड़ लग गई। बोले बापू कह रहे ठीक है, बोले अगर तुम नहीं, बोले अगर उनने कही कि अगर तुम जो कपड़ा हटा दो, फिर बोले शर्त रखने पर बापू, बोले बहुत बड़ी चीज़ है, तो शर्त रखने पर। और बापू अंतर आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं हनुमान से कि आज तो तुम्हारे ऊपर है, हम तुम पे भरोसा करें। तो ठीक है कही आओ कल। बोले फिर क्या करने पर, बोले वो वकील बोले या तो तुम्हें नौकरी छोड़ने पर या हमें राम कथा छोड़ने पर। तो बोले ठीक है। तो फिर और भीड़ जुड़ी, तो कई के बुलाए उनने, आई हनुमंत जी विराज की। बोले अब तुम सारोट उठाओ, हमने बुला ले मैंने। तो सारोट के कपड़ा का ना उठा पाई, वो वहाँ तक जा नहीं पाए और हपान लगे, गलती माफ़ करी कि और नौकरी भी छोड़ना पड़ी। तब ऐसे ऐसे लोग इंसान तो बहुत हैं दुनिया में। परीक्षा लेते रहे इनके बीच में, वो देख परीक्षा ही लेते रहे और बापू आगे निकल गए। और अंतर्राष्ट्रीय संत है बापू, ऐसे वैसे संत नहीं है। छोटे छोटे हो तो उन्हें जो लगा था हम इनसे आगे निकल जाए, कैसे निकल जाए उनसे आगे, वो झूठी भी बोल रहे। बापू तो एक पैसा भी नहीं लेते, 1 रुपया तक नहीं, पैसा करोड़ों व्यवस्था में लग जाता, रुकवे की, भोजन की व्यवस्था, एक पैसा। क्या व्यवस्था, खाने पीने की भी थी, रहने की भी थी, रहने की जो आ रहे हैं। हाँ होटल में सबको रूम दे, पीछे की तरफ होगा ना, इसी में अंदर की तरफ नहीं, भोजन तो ऊपर ही है, भोजन दान पीछे ही है, अंदर इसी में ही है भोजन। राम कथा सुन के भोजन करो, फिर नीचे आओ और रुकवे के लाने चांदनी चौक पे होटल है, गुरुद्वारा में यजमान कराते हैं, वो कराते हैं और व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था कितने कराते लोग होंगे अंदाजन, कितने हजार आदमी होंगे? इसमें होंगे वो ये 4000 आदमी। 4000 अंदर, 4000 राम कथा में यहाँ तो कम है, जो भारत अंदर, मंडप हाँ, की इसमें वजह थोड़ा से। सा लिमिट है, लिमिट है उसमें पंडाल में ज्यादा होते होंगे। हाँ उसमें तो हजारों 50,000 लाख। हाँ वो तो और भी किसी को सुनते हो, और भी किसी कथावाचक अच्छे लगते हैं, और भी कोई? नहीं सुनते तो हैं, वो तो माने कथा वाले बापू कह रहे किसी की बुराई नहीं करो, लेकिन बापू खुद बोल रहा है कि हम अपनी आत्मा से कह रहे किसी की बुराई नहीं करो, अच्छा शब्द मिले तो किसी का भी ले लो। लेकिन हम जब बापू की कथा सुनाते तो माने एकदम सही बोला, तो कोई शब्द झूठो नहीं बोला, तो और कथा में फिर मन नहीं लगा थे। जब अपन को अच्छी चीज़ मिले तो छोटी चीज़ में फिर आनंद नहीं आ सकता, ठोस मिल रहा बात जो है। 2009 कितने दिन हुई है कथा ये? 17 से लेके 25? हाँ 25 9 दिन करीब हुई है, 9 दिन हुई हाँ। है। तो बापू तो कहते हैं कि हमें कोई माई को लाल बता दे नहीं, हम 1 रुपया ले रहे हुए तो बता दे नहीं, फिर क्या है। बापू तो बाबा भी आए थे? हाँ आए तो थे। बापू को तो इंटरव्यू हो राजेश शर्मा के यहाँ, हाँ देखे थे नहीं। अच्छा, आए क्या थे। बोले वो, क्या बोले? बापू ऐसे तो कह रहा है कि सभी कह रहा है ये संत तपस्वी सनातन इनके समान कोई है ही नहीं है। अब सब मिल में बापू को ऐसे जान लगे सब संत, और उनकी जो सुन रहे हैं मोबाइल से, तभी तो भी आगे बढ़ रहा है, सुना रहा है। तो बापू कह रहे हैं हमें तो और खुशी है, नए युवा राम कथा करें, को नीचे नहीं समझा, ना को छोटो समझा, ना बड़ो समझा, सबको समान समझा। ऐसा नहीं है कि गरीब है। अमिताभ बच्चन मांग रहे कथा बापू की, उनने कही हमारे में स्टैंडर्ड आदमी यहाँ हैं, VIP आए, बोले बैठे रहे कोने में, हमारे यहाँ सबको समान बराबर, साधु हो कैसो भी हो, सबको तो कथा मिले। अमिताभ बच्चन बने रहो चाहे को भी बने रहो। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। देखिए ये कुछ श्रद्धालु थे जो कि कथा सुनते हैं निरंतर मुरारी जी बापू की, और उन्होंने अपनी आप बीती बताई, उनका अपना तजुर्बा बताया। तो आप कैसे देख रहे हैं, आप क्या राय रखते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।